हेलो विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण पाठमाला में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताई थी कि आपको कहानी के माध्यम से आप सबों को प्रश्नोत्तर याद करवाऊंगी। तो सचमुच बात सही है कि जो कहानी सुनने में सबको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो कहानी के माध्यम से ही हमने सोचा कि अपने बच्चों को कहानी सुना करके अगर दिल से सुने, इच्छा से सुने, मन से सुने और देखें वीडियो को, तो ज़रूर सिर्फ मात्र एक कहानी मात्र देखने और सुनने से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, आज की कहानी का शीर्षक है कंगारू। तो कंगारू के विषय में कुछ आपको उसकी ऐतिहासिक बात बता देते हैं और इसको मन से सुनिए तो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप। याद करने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा अगर ध्यान से सुनते हैं तो और देखते हैं वीडियो को। तो कंगारू के सबसे पहले हम परिचय देते हैं उसके शरीर का रूप आकार का। तो कंगारू का बहुत छोटा सा एक मुंह होता है जो कि ऊपरी ओठ से ढका हुआ रहता है। उसके 2 भूरे भूरे सुंदर नयन होते हैं और कान जो होता है गोल गोल होता है। यही गोल गोल कान से वो क्या करते हैं, अपने होने वाले अगल बगल होने वाले आहट को एहसास करते हैं। अगल बगल होने वाले आहट को एहसास करते हैं। और उनके 4 पैर होते हैं। 2 आगे के जो पैर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लंबाई में छोटे छोटे होते हैं। और 2 पीछे का जो पैर होता है वो लंबा होता है। और पेट में एक थैली भी होता है। वो थैली क्या काम करता है? वो कंगारू इतना होता है शक्की टाइप के अपने बच्चों को, नवजात बच्चों को लेकर के, इसलिए वो अपने बच्चों को बाहर इधर उधर नहीं छोड़ता है किसी के दूसरे के भरोसे। वो अपने बच्चे को जन्म देता है और अपने पेट में जो बनी हुई थैली रहता है उसी में बच्चे को रख लेता है। और उसमें थैली में 4 थन भी होता है। बच्चे को जब भूख लगता है तो थन रहता ही है, उसी थैली में पड़े पड़े दूध को पी लेता है। और उसके बाद में और एक लंबी पूंछ, कंगारू को एक लंबी पूंछ होता है जो कि भारी होता है और उसे कंगारुओं को छलांग लगाने में वो संतुलन बनाने का काम करता है। पूंछ जो है संतुलन बनाए रखता है कंगारुओं का। तो अब ये हो गया कंगारुओं का रूप आकार, हो गया वर्णन। अब इनकी किस्में कितनी हैं? इनकी 21 किस्में हैं। ऐसे तो इनकी 21 किस्में हैं, लेकिन मूलतः 3 का वर्णन ज़्यादातर है। 3 का वर्णन कौन है? तो एक है जो भीमकाय मतलब बड़ा, और जिसको कहते हैं जायंट कंगारू। क्या कहते हैं? जायंट कंगारू कहते हैं, जो कि विशाल होता है। और लाल रंग का जायंट कंगारू होता है। लाल उसका रंग कैसा होता है? भीमकाय कंगारू का लाल रंग का, जिसको जायंट कंगारू कहते हैं। बार बार हम जायंट कंगारू इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि शायद आप लोग को मेरे बार बार रिपीट करने से एक जायंट कंगारू का नाम याद रहेगा। और दूसरा है घोड़े के आकार का। दूसरा मध्यम जो हुआ सो घोड़े के आकार के कंगारू रहते हैं। और तीसरा जो हुआ, जो सबसे छोटे कंगारू होते हैं, वो किसके आकार के होते हैं? तो खरगोश के आकार के। खरगोश इतना बड़ा होता है, खरगोश के आकार के होता है, जिसको कहते हैं वैसे उस खरगोश को, वैसे कंगारू को कहते हैं मस्क कंगारू कहते हैं। मस्क कंगारू छोटे छोटे आकार के होते हैं। अब ये इनकी एथी हो गई। अब ये खाते क्या हैं? तो ये मूलतः शाकाहारी पशु हैं। तो ये मूलतः शाकाहारी पशु हैं, घास चरते हैं
और इनका चरने का देखिए ना रीति रिवाज क्या, लोग दिन में भोजन करते हैं या दिन में भोजन नहीं करेंगे, कब करते हैं तो रात में अपने चारा चरते हैं, रात में खेतों में चरते हैं। और लेकिन ये तो खुद, और अब ये जानिए कि अब ये जो अपने जो छलांग लगाते हैं, ये जो छलांग लगाते हैं 1 मीटर 7 देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार जो छलांग लगाते हैं वो 7 मीटर लंबी होती है, एक छलांग 7 मीटर लंबी वो छलांग लगाते हैं। और 32 किलोमीटर 1 घंटे में ये 32 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं 1 घंटे में। ये होगा इनका छलांग लगाने का जो चाल है और चलने का चाल, ये हो गया। अब ये मूलतः हैं कहाँ के, क्या हमारे देश में हैं, भारत में हैं? नहीं, ये मूलतः ऑस्ट्रेलिया के पशु हैं। ये ऑस्ट्रेलिया विश्व भर में कहीं कोई देश में नहीं मिलते हैं, ये पूरे विश्व भर में ऑस्ट्रेलिया के ही पशु हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु हैं ये कंगारू। अब ये ऑस्ट्रेलिया के लोग, ये तो खुद अपने शाकाहारी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग काफ़ी इनकी मांस को काफ़ी मज़े से खाते हैं, काफ़ी मज़े ले करके खाते हैं। अब इनका थोड़ा सा पैर का वर्णन करते हैं। इनकी पैर में ये जो है, इनके जो पैरों में जो है, हम लोग को क्या होता है, अंगूठा है ना, इनके पैरों में दोनों चारों पैर में अंगूठा नहीं रहता है। ये क्या होता है, ये जो होता है ना, इसके बीच एक झिल्ली से जुड़ा होता है। इनके जो चारों पैर के जो पैर उंगलियां होती है वो झिल्ली एक दूसरे झिल्ली से जुड़ा होता है, जैसे कि चमगादड़ सबको देखा होगा, नहीं तो टीवी में तो ज़रूर देखा है। तो चमगादड़ क्या कि पैर क्या होता है, इस तरीके से रहता है, जो कि एक उंगली एक दूसरे झिल्ली से जुड़ा होता है। तो उसी तरह कंगारू का भी पैर होता है जो एक दूसरे के झिल्ली से जुड़ा होता है। अब ये दिन में झाड़ियों में लुक छिप करके रहते हैं। दिन में क्या करते हैं, झाड़ियों में लुक छिप करके रहते हैं। और जब इनके ये एक सामाजिक पशु हैं, ये कंगारू जो है एक सामाजिक पशु हैं। ये अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, ये अपने परिवारों के साथ रहते हैं, अपने परिवारों में मिलकर के रहते हैं, एक झुंड में, जिसको कहते हैं झुंड, समूह। कंगारुओं अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। और जब कोई इनके झुंडों पर खतरा आता है तो अपने पैरों को पटक करके, ज़मीन पे पटक करके, ये सब अपने समूह के कंगारुओं को सचेत करते हैं कि देखो मेरे झुंड पर आज आपदा आ गया, विपदा आ गया, सब सचेत हो जाओ। तो आइए चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद होगा कि इस कहानी को आप मात्र सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको ये आंसर भी खुद ब खुद आपको आ जाएगा। तो देखते हैं ये प्रश्न उत्तर क्या है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु के नाम बताएं। तभी हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु हैं कंगारू। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मस्क कंगारू कितना बड़ा होता है? मस्क कंगारू कितना बड़ा होता है? तभी हमने बताया कि खरगोश के आकार के कंगारू को मस्क कंगारू कहते हैं। तो इसका आंसर होगा खरगोश के आकार का। खरगोश
के आकार का। कंगारू क्या खाता है? कंगारू, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कंगारू क्या खाता है? तो कंगारू क्या खाता है? अभी हमने कहानी में बताया, परिचय में बताया कि कंगारू घास खाता है। क्या खाता है? घास खाता है। घास खाता है। अब कंगारू की छलांग कितने मीटर लंबी होती है? कंगारू की छलांग कितने मीटर लंबी होती है? तो हमने अभी आप सबों को बताया कि कंगारू की छलांग 7 मीटर लंबी होती है। छलांग कितनी मीटर लंबी होती है? तो 7 मीटर लंबी होती है। 7 मीटर लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंगारू जमीन पर पिछले पैर कब पटकते हैं? कंगारू जमीन पर पिछले पैर कब पटकते हैं? समूहों पर जरा सी आहट पाने के बाद खतरा महसूस करने पर। अब है क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे बड़ा कंगारू कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे बड़े कंगारू कौन से होते हैं? सबसे बड़े कंगारू तो लाल रंग के जायंट कंगारू। लाल रंग के जायंट कंगारू। जायंट कंगारू। अब है 7 नंबर क्वेश्चन, कंगारू किस अंग को घुमा सकते हैं? कंगारू किस अंग को घुमा सकते हैं? तो आंसर है, घुमाने की बात हम कौन से अंग को बताए थे कि गोल गोल घुमाते हैं? तो अपने कानों को घुमा सकते हैं। अपने कानों को घुमा सकते हैं, घुमाते हैं। अब है 8 नंबर, कंगारू को अद्भुत प्राणी क्यों कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कभी भी ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ सकता है। कंगारू को अद्भुत प्राणी क्यों कहा जाता है? कंगारू को अद्भुत प्राणी क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, अपने पेट में बनी थैलियों के कारण। अपने पेट में बने थैलियों के थैली के कारण, थैलियों नहीं होगा, थैली होगा, थैली। अपने पेट में बने थैली के कारण
कंगारू अद्भुत प्राणी जाने जाते हैं। कंगारू विश्व भर में अद्भुत प्राणी जाने जाते हैं। विश्व भर में अद्भुत प्राणी जाने जाते हैं। जाते हैं। अद्भुत प्राणी मतलब कंगारू के अलावा और कोई भी पशु में थैली है, पेट में थैली है? नहीं है थैली। तो इसलिए इसके कंगारू के अलावा और कोई ऐसा पशु नहीं है जिसके पेट में थैली है। बस एकमात्र कंगारू ही ऐसा प्राणी है जिसके पेट में थैली है और अपने बच्चे को सहेज करके अपने थैली में रख करके अपना चारा चरता है, घूमता है, फिरता है, छलांग लगाता है, सब करता है। तो इसलिए इसको अद्भुत प्राणी कहा गया है। अपने पेट में बने थैली के कारण कंगारू विश्व भर में अद्भुत प्राणी जाने जाते हैं। अब है कंगारू 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है? तो उत्तर कितने चलता है? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलता है 1 घंटे में? तो 32 किलो। कंगारू 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है? तो 32 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कंगारू की कितने किस्में पाई जाती है? कंगारू की कितने किस्में पाई जाती है? तो हम बताएं कि कंगारू की 21 किस्में हैं। कंगारू की 21 उत्तर है 21 किस्में। 21 किस्में पाई जाती है। 21 किस्में पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, हमें बहुत ही उम्मीद होगा कि आप इसी तरह के कहानी सुन करके आप बहुत सारे क्वेश्चन का एक बड़ा खजाना तैयार कर लेंगे और आप अपने हर तरह के एग्ज़ाम में पास होइएगा और अपनी सफलता की मंजिल को पाइएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।